सो वहाँ पर फिर आपने इलेक्ट्रिकल डिवाइस को चूज़ करना है। रीज़न भी मैं बता देता हूँ। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, ये बेसिकली ट्रांसफार्मर इस प्रिंसिपल पर वर्क करता है। यानी अगर आपसे पूछ लिया जाए, ट्रांसफार्मर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। अस्सलाम वालेकुम, होप सो ऑल ऑफ यू विल बी डूइंग ग्रेट। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम नेवी सिविलियन टेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ 19 अगस्त 2025 को फुल डिटेल के साथ कवर करेंगे। यहाँ पर एक बात आपको क्लियर कर दूं, अगर आपके साथ किसी ने 14 अगस्त का एक्सपीरियंस शेयर किया है यूट्यूब के ऊपर, सो वो कम्प्लीटली फेक है, बिकॉज 14 अगस्त को सारे के सारे सेंटर्स क्लोज थे। सो चले आइए अपने वीडियो को स्टार्ट करें। MCQs, व्हाट डज वाइट कलर रिप्रेजेंट्स इन पाकिस्तान फ्लैग? सो पाकिस्तान का झंडा आप सबको पता होगा कि इसमें बेसिकली टू कलर्स है, एक है वाइट कलर और एक है ग्रीन कलर। अगर हम वाइट कलर की बात करें तो आपने फ्लैग में भी देखा होगा कि उसने तकरीबन 25% जो है वो एरिया ऑक्युपाइड किया हुआ है। सो वाइट कलर रिप्रेजेंट कर रहा है माइनॉरिटीज को। माइनॉरिटीज कौन से हैं? लाइक जो आपके मुस्लिम्स नहीं है, नॉन मुस्लिम्स है, उसमें क्रिश्चियंस आते हैं, हिंदूज आते हैं, यहूदी आते हैं। सो वाइट कलर से मुराद माइनॉरिटीज है। अब अगर हम ग्रीन कलर की बात करें, सो ग्रीन कलर रिप्रेजेंट करता है मेजोरिटीज को। इस तरह पाकिस्तान फ्लैग में एक आपने देखा होगा मून, जो क्रीसेंट मून है, और एक आपने देखा होगा स्टार को। सो जो मून है, जो चांद है, वो रिप्रेजेंट करता है प्रोग्रेस एंड ग्रोथ को, और स्टार रिप्रेजेंट करता है लाइट एंड नॉलेज को। नंबर 2 इज, फर्स्ट बायोगैस प्लांट वाज इंस्टॉल्ड इन विच ईयर? यहाँ पर स्पेसिफिकली बात हो रही है पाकिस्तान की। सो पाकिस्तान में जो फर्स्ट बायोगैस प्लांट था वो इंस्टॉल किया गया था 1974 में। जगह थी सिंध। ठीक है, सिंध प्रोविंस में सबसे पहले जो है बायोगैस प्लांट इंस्टॉल किया गया था। और अगर हम इलाका की बात करें, सो इलाका था टंडू जाम। ठीक है, ये एक इलाका है जो सिंध में लोकेट है। इसमें सबसे पहले बायोगैस का जो प्लांट था वो इंस्टॉल्ड किया गया था। अब बायोगैस किस चीज़ से तैयार किया जाता है? सो इसमें जितने भी फजलात है, जितने भी वेस्ट है, चाहे वो एनिमल्स का हो, फूड वेस्ट हो, या फिर प्लांट्स का हो, इससे बायोगैस को प्रोड्यूस किया जाता है। MCQ नंबर 3 इज, लुकिंग एट द मिरर योर इमेज इज इन लार्ज, व्हाट टाइप ऑफ मिरर इज दिस? यानी अगर आप सामने शीशे में देखते हो और शीशे में आपकी पिक्चर आपको बड़ी नजर आए, सो ये कौन सा मिरर है, इसमें कौन सा शीशा यूज किया गया है? सो ये बेसिकली होता है कॉनकेव मिरर। क्वेश्चन नंबर 4 इज, अ ट्रांसफार्मर इज ब्लैंक डिवाइस। अब यहाँ पर ट्रांसफार्मर का मैं आपको थोड़ा सा डिटेल से समझा दूं। ट्रांसफार्मर बेसिकली इलेक्ट्रिकल डिवाइस भी हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस भी हैं। अगर आपको ऑप्शन में इलेक्ट्रिकल डिवाइस एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक दोनों डिवाइस दिए गए हो, और ऐसा कोई भी ऑप्शन मौजूद ना हो जिसने बोथ ए एंड बी दिया हो या बोथ बी एंड सी दिया हो, सो वहाँ पर फिर आपने इलेक्ट्रिकल डिवाइस को चूज़ करना है। रीज़न भी मैं बता देता हूँ। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, ये बेसिकली ट्रांसफार्मर इस प्रिंसिपल पर वर्क करता है। यानी अगर आपसे पूछ लिया जाए, ट्रांसफार्मर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तो फिर ये वर्क करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो मैं वही बात रिपीट करूँगा। अगर एमसीक्यूज के ऑप्शन में आपको इलेक्ट्रिकल डिवाइस दिया गया हो, तो फिर आपने इलेक्ट्रिकल को चूज करना है। अगर इलेक्ट्रिकल किसी ऑप्शन में ना दिया हो, तो वहां पर फिर आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑप्शन को चूज करना है। फिर ट्रांसफार्मर के टू टाइप्स होते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। एमसीक्यू नंबर 5 इज, असलम bought a book of 60 rupees and sold it of 80 rupees. Find percentage of profit. यानी असलम ने एक बुक बाय की थी, कितने की? 60 रुपीज़ की। और फिर असलम ने ये बुक बेच दी कितने की? 80 रुपीज़ की। अब असलम ने जो मुनाफा कमाया है, हमने उसका परसेंटेज फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें मुनाफा काउंट करना होगा कि असलम ने कितना मुनाफा कमाया। सो मुनाफा कमाने के लिए आपने सोल्ड प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करना है। कितने की बुक बेची थी? 80 की। ली कितने की थी? 60 की। सो 80 में से 60 माइनस करेंगे, सो आपका आंसर आ जाएगा 20।
नेस्ले ने कितना मुनाफा कमाया? 20 रुपीज़। अब आपने परसेंटेज कैसे फाइंड करना है? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई विथ 100। सो जब आप 20 और 60 को डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.333, बहुत ज़्यादा 3 मिलेंगे। 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 33.33%। क्वेश्चन नंबर 6 इज पीपल आर फाइंडिंग फ्रेंड्स ब्लेइंग द इंटरनेट, यानी लोग जो है इंटरनेट के ऊपर नए दोस्त जो फाइंड कर रहे हैं। यहाँ पर हमने प्रीपोजिशन चूज करना है और यहाँ पर आप लोगों का जो करेक्ट प्रीपोजिशन है वो है ऑन। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रीपोजिशन का एक लिंक दे दूंगा जिसमें मैंने कंप्लीट तरीका बताया हुआ है कि कौन से प्रीपोजिशन हम कहाँ पर यूज करेंगे। सो आप वो वीडियो लाजमी से देखें। इसके में से आने इज एंटोनिम ऑफ ब्रीफ। सो ब्रीफ का मतलब क्या है? ब्रीफ कहते हैं छोटे को, ठीक है। अगर हम किसी को कहे कि ब्रीफ यानी ये चीज स्मॉल लिखे तो हम कहेंगे प्लीज राइट योर आंसर ब्रीफली, यानी छोटे छोटे आंसर लिखे। तो ब्रीफ का जो एंटोनिम है वो है ऑल ऑफ दिस, कॉम्प्रहेंसिव एंड डिटेल्स एंड लॉन्ग। ये तीनों ब्रीफ के एंटोनिम्स है। अब अगर हम ब्रीफ के सिनोनिम की बात करते तो फिर इसके सिनोनिम में आ जाता शॉर्ट। इस तरह इसके और भी एंटोनिम्स है लाइक लेंथी, लॉन्ग, डिटेल या फिर एक्सटेंस। क्वेश्चन नंबर 8 इज currently there are how many members of SAARC? So SAARC stands for South Asian Association for Regional Cooperation। ये एक तंजीम थी जो बनाई थी 7 कंट्रीज ने। शुरू में इसने कितनी कंट्री थी? 7 कंट्रीज थी। और ये बनाया कब गया था? दिसंबर 8, 1985 को। और करंटली इसके कितने मेंबर्स है? 8। अफगानिस्तान को फिर बाद में मिलाया गया। इसमें बेसिकली 7 कंट्रीज शामिल थी जिससे ने इन तंजीम को बनाया था, जिसमें बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और लास्ट में फिर अफगानिस्तान को भी शामिल किया गया। एमसीक्यू नंबर 9 इज K2 is situated in which mountain range? So K2 दुनिया में सेकंड जो है सबसे बड़ा पहाड़ है। K2 से पहले जो फर्स्ट पोजीशन पर है वो है माउंट एवरेस्ट। K2 बेसिकली काराकोरम रेंज में लोकेट है। K2 के 2 और भी नाम है जिससे K2 को जाना जाता है। एक है गॉडविन ऑस्टिन एंड सेकंड इज चागोर। ये दोनों नाम भी K2 को दिए जाते हैं। K2 का टोटल लेंथ कितना है? वो है 8611 मीटर्स। K2 से सबसे बड़ा पहाड़ कौन सा है वो मैंने बता दिया, वो है माउंट एवरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 10 इज 4x + 3x + 4 इज पॉलिनोमियल ऑफ विच डिग्री? सो डिग्रीज को स्टूडेंट्स मैं आपको डिटेल्स के साथ समझा चुका हूँ। जब आपको सिर्फ और सिर्फ एक कांस्टेंट वैल्यू दी जाए सो यहाँ पर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना होगा? वो होगा 0। अगर x का मैक्सिमम पावर 1 ना जाए सो फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल, x के ऊपर स्क्वायर आ जाए सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल, x के ऊपर क्यूब आ जाए थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल एंड सो ऑन। यहाँ पर अगर आप x के ऊपर देखोगे, जब x के ऊपर कुछ ना हो तो इसका मतलब होता है इसका पावर क्या है? वो है 1 से हमारे पास फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल है। अब यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क देता हूँ। अगर मैं कहूँ x का स्क्वायर y का क्यूब, ये कौन सा डिग्री पॉलिनोमियल है? ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। क्वेश्चन नंबर 11 इज एसआई यूनिट ऑफ लुमिनस इंटेंसिटी। सो लुमिनस इंटेंसिटी का जो एसआई यूनिट है ये है कैंडेला और ये आपका एक बेस यूनिट है, ठीक है। अगर हम वोल्ट की बात करें तो एसआई यूनिट है पावर का। लेंथ इज द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ का जो एसआई यूनिट है, ठीक है, वो मीटर है। and kilogram is the SI unit of weight. Question number 12 is complete the given series. तो इस सीरीज पर अगर आप फोकस करें तो हम एक स्मॉल नंबर से बड़े नंबर की तरफ जा रहे हैं। इट्स मीन यहाँ पर हमने करनी है एडिशन। लाइक 17 + 6 करेंगे 23 आएगा। अगर हम 23 में 7 को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 30। फिर 30 में 8 को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 38। देखिए पहले 6 ऐड हुआ, देन 7 ऐड हुआ, देन 8 ऐड हुआ। अब हमने ऐड करना है 9 को, तो अगर हम 38 में 9 को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 47। एमसीक्यू नंबर 13 इज कंप्लीट द गिवन सीरीज। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो हम डायरेक्टली स्मॉल नंबर से बड़े नंबर की तरफ जंप कर रहे हैं। इट्स मीन हमने क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन। किस चीज को मल्टीप्लाई करेंगे? 5 को सारे डिजिट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। लाइक
10 को अगर हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 50। 50 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 250। 250 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1250। अब अगर हम 1250 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 6250। क्वेश्चन नंबर 14 इज एंगल ऑफ 90 डिग्री इज कॉल्ड। तो 90 डिग्री का जो एंगल होगा ये कहलाएगा राइट एंगल। अगर एक एंगल 90 डिग्री से कम है तो ये कहलाएगा एक्यूट एंगल। अगर 90 डिग्री से ज़्यादा है ऑब्ट्यूस एंगल। अगर एक एंगल 180 से ज़्यादा है तो ये कहलाएगा रिफ्लेक्सिव एंगल। सो स्टूडेंट्स, ये था आप लोगों का आज का एक्सपीरियंस। कोई भी कंफ्यूजन हो जस्ट ड्रॉप योर आंसर, जस्ट ड्रॉप योर क्वेरी इन कमेंट सेक्शन। इंशाल्लाह मैं आपको आंसर लाजमी से दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।